Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 22 of algebraic topology, and we are discussing fundamental groups and its application. This is Dr. Mubin Munir, and course code is Math 5127. सो algebraic topology के इस कोर्स में इस वक्त हम फंडामेंटल ग्रुप की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं और हमने इस थ्योरम में टू डायमेंशनल पार्ट ऑफ द बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम को प्रूफ करना है और प्रूफ के लिए हम लास्ट एक रिजल्ट यूज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने किया। वो रिजल्ट था कि हमारे पास S2 से S1 में कोई भी ऐसा कंटिन्यूस मैप नहीं है जो हमारे एंटीपोड को प्रिजर्व करेगा। यानी इस मेन रिजल्ट का यूज करते हुए हम टू डायमेंशनल बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम को जस्ट इन स्प्लिट सेकेंड्स प्रूव कर सकते हैं और इसके प्रूफ में कोई बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। तो अब इस स्लाइड में हम प्रीवियस रिजल्ट को यूज करते हुए ये बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम इन डायमेंशन 2 प्रूफ करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने ये प्रूफ किया कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंटिन्यूस फंक्शन g फ्रॉम S2 to S1 विच इज एंटीपोड प्रिजर्विंग। यानी S2 से S1 में ऐसा कोई मैप नहीं हो सकता जो कंटिन्यूस भी हो और स्फीयर के एंटीपोडल को एक ही पॉइंट पर मैप करे सेल करके ऐसा कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन स्फीयर पर नहीं बन सकता। इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करते हुए बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम इन डायमेंशन 2 को अब प्रूफ करेंगे। बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम क्या है? बोरिसॉव-कूलम्ब थ्योरम में है कि हमारे पास f कोई कंटिन्यूस मैप है फ्रॉम S2 to R2। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ पॉइंट x and minus x सच दैट f of x equal to f of minus x। ये हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन सपोज करते हैं। सपोज करें कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच अ suppose that there does not exist such a map, that is suppose that f of x is not equals to f of minus x for all x belongs to S2। then अगर हम ये मैप डिफाइन कर लें एक नया मैप, तो अगर आप ये देखें ये मैप है क्या कि g of x क्या है, हमारे पास g of x है f of x माइनस f of minus x, क्योंकि कोई भी ये नॉन जीरो है, ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि हमने ये सपोज किया है और इसको इसी की मैग्नीट्यूड से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी ये यही पे आएगा वैल्यू, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी यानी g ऑफ x की मैग्नीट्यूड जो आएगी that magnitude is equals to 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां g of x का आंसर 1 ना आए, और ये एक कंटिन्यूस मैप होगा क्योंकि इसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सपोज किया है कि f of x और f of minus x कहीं भी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाता और ये मैप कंटिन्यूस ना रहता, लेकिन ये इक्वल नहीं है लिहाजा डेनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंटली g of x जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा क्योंकि f of x भी कॉन्टिन्यूस है, f of minus x भी कॉन्टिन्यूस है, इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब ये कॉन्टिन्यूस मैप है g, लेकिन ये मैप है फ्रॉम S2 to S1। अब हमने देखने कि क्या ये मैप एंटीपोड को प्रिजर्व करता है, तो चेक कर लें।
अगर हम इसमें g ऑफ x के साथ अगर हम g ऑफ माइनस एक्स पुट करें, x की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ, सो माइनस एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया भैया, प्लस एक्स आ गया, f ऑफ x ओवर f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x की मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अगर हम ऊपर वाले से जरा गौर से देखिएगा, सो g ऑफ माइनस एक्स f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x आ गया और इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। सो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस g ऑफ x आएगा, माइनस कॉमन ले लें, और हमारे पास जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x ओवर दिस मैग्नीट्यूड स्टेज सेम, ये वही आ गए, विच इज इक्वल टू माइनस g ऑफ x आ गया। सो यहां हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली एक ऐसा मैप बन गया जो कि S2 से अब S1 पे है। गिवन तो ये था हमारे पास F जो था वो था S2 से R2, और जब हम इससे एक नया, ये कंटिन्यूस था तो हमने एक नया कंटिन्यूस मैप इससे डिफाइन कर लिया G वाला। अब G जो मैप है वो S2 से S1 में है और ये कंटिन्यूस भी है और एंटीपोड को प्रिजर्व भी कर रहा है। लेकिन लास्ट थ्योरम तो कह रहा था कि S2 से S1 में ऐसा कोई भी मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कंटिन्यूस भी हो और एंटीपोड को प्रिजर्व भी करे। सो यही हमारा कंट्रोडिक्शन आ गई है। दस गिवन अ कंटिन्यूस मैप F, there is a point x belongs to x to such that f of x equal to f of माइनस x आएगा। सो हम ये ड्राइव कर लिया हमने अपना ये प्रूफ, और ये हमारी कंट्रडिक्शन यहाँ पे आ गई, एंड दिस एंड्स आवर प्रूफ ऑफ बोरिसॉग-उलाम थ्योरम। तो यानी बोरिसॉग-उलाम थ्योरम के प्रूफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था लास्ट स्टेटमेंट थ्योरम, जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि S2 से S1 में एंटीपोड प्रिजर्विंग कोई भी कंटिन्यूस मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी को बेस बनाते हुए हमने यहाँ प्रूफ किया, उस f ऑफ x की मदद से ही एक नया फंक्शन बना दिया, और जब f ऑफ x हमारे पास S2 से R2 में था तो नया फंक्शन जो g ऑफ x बना वो S2 से S1 में था। कॉन्सिक्वेंटली हमने ये प्रूफ कर डाला कि हमारे पास ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ बोरिसॉग-उलाम थ्योरम की एक एप्लीकेशन देखिए। आपके सामने सरफेस ऑफ द अर्थ मैंने शो की हुई है, और अगर मैं इस फंक्शन f को रिप्रेजेंट करूं जो कि हमारे पास एक पॉइंट लेगा सरफेस ऑफ द अर्थ का, ये रेड कलर में मैंने पॉइंट लिए हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, और ये फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, गिव्स द एवरेज टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। यानी ये f को ये एक पॉइंट लेगा सरफेस ऑफ द अर्थ का, और जवाब में
हमारे पास क्या आएगा, एवरेज टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। Then at any point in time there are two points on the opposite sides of the globe। ये बोरिसोकुलम थ्योरम कहता है कि एक ये पॉइंट आएगा और एंटीपोडल एक ये पॉइंट आएगा ऐसा, that are experiencing the same temperature and same atmospheric pressure। यानी F का आंसर इस x पर और इस -x पे दोनों पे सेम आएगा। ये बोरिसोकुलम थ्योरम का एक रिजल्ट है एप्लीकेशन। यानी हर पॉइंट पर हर वक्त ऐसे दो पॉइंट जरूर होंगे जो एक दूसरे के एंटीपोड होंगे, एंटीपोडल, और उन दोनों पर एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर होगा, एग्जैक्टली सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये बोरिसोकुलम थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। तो अब हम एक डीप कॉन्सिक्वेंस की तरफ जा रहे हैं। अ डीप कॉन्सिक्वेंस ऑफ दी बोरोशॉक-उलाम थ्योरम क्या है कि अगर एक स्फीयर को आप लिख लें या कवर कर दें यूनियन ऑफ 3 क्लोज्ड सेट्स से, यानी अगर आपके पास कोई स्फीयर है, ये लें, ये स्फीयर है, और आप इसके ऊपर 3 क्लोज सेट लेके इसकी कवरिंग लेते हैं। ले, एक क्लोज सेट ये ब्लैक कलर का पीछे वाला है, ये पीछे वाला पार्ट, ये वाला, इसको मैंने हाईलाइट किया येलो में। दूसरा पार्ट आप ये ले लें, बैक साइड से फ्रंट साइड तक का ये वाला, और इनके अलावा जो बाकी बचता है वो ब्लू कलर में ले लें, पीछे जो भी है बाकी। अगर इसका नाम आप A1 कहते हैं इस सेट का, यानी आपने अपने स्फीयर को कवर कर दिया 3 क्लोज सेट से, A1, A2 और A3 ले लिया आपने, ये 3 क्लोज सेट ले लिया, ये 3 क्लोज सेट्स हैं, और ये स्फीयर की कवरिंग बना रहे हैं 3 सेट्स। यहाँ तादाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या है, फिर ये थ्योरम कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, इन तीनों में से कम एक सेट ऐसा होगा, या A1 होगा, या A2 होगा, या A3 होगा, जिसमें अ पेयर ऑफ एंटीपोडल पॉइंट्स मौजूद होंगे। या A1 में अ पेयर ऑफ एंटीपोडल पॉइंट मौजूद होंगे, या A2 में पेयर ऑफ एंटीपोडल पॉइंट मौजूद होंगे, या A3 में पेयर ऑफ एंटीपोडल पॉइंट मौजूद होंगे। कम से कम एक में तो जरूर एंटीपोडल पॉइंट मौजूद होंगे। This is called this is the deep consequence of Borshock-Ulam theorem। अब हम इस स्लाइड में इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। इस रिजल्ट में हमारे पास एक स्फीयर है S2 और इसको हम कवर कर रहे हैं 3 डिफरेंट क्लोज्ड सेट्स से। फर्ज करें ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट जो ग्रीन कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, इसका नाम मैंने रखा है A1। लेट्स से दिस इज A1। दूसरा सेट जो मैंने लिया है वो ये वाला है, क्लोज सेट। ये वाला रीजन, और इसका नाम रखा है A2। और जो रिमेनिंग पार्ट है
ये वाला, सॉरी, ये वाला, इसका नाम है A3। ये 3 आपके पास क्लोज्ड सेट्स हैं जो आपके स्फीयर S2 को कवर कर रहे हैं। आपने हमने एक फंक्शन डिफाइन किया di S2 से R में मेजर द डिस्टेंस टू AI। यानी अगर आपके पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट X है, तो फिर आपने इसका इस A1 से डिस्टेंस का नाम D1 रखा। X को अगर A2 में लिया तो इसका A2 से डिस्टेंस आपने A2 D2 लिया और इससे डिस्टेंस आपने A3 लिया। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट किसी एक से सेट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस D, एंड दिस इज इक्वल्स टू infimum of all distances x minus y where y belongs to set A। यानी अगर आपके पास एक सेट A है तो डिस्टेंस पॉइंट X का उससे कब क्या होगा, मतलब अगर ये सेट आपका A है, जैसे ये सेट A है, ये सेट A है, ये पॉइंट हमारे पास X है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सबसे कम फासला क्या है। तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे इससे, और ये जो करीब तरीन होगा ये वाला, इसको मैं कहूँगा डिस्टेंस, दिस इज D डिस्टेंस। और यहाँ से क्लियरली एक रिजल्ट निकलता है कि ये डिस्टेंस जीरो कब होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट X विद रिस्पेक्ट टू A इज जीरो। ये जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कि वो सेट एलिमेंट X जो है वो A के अंदर ही होगा। अगर वो A के अंदर होगा तो उसका फिर डिस्टेंस अपने आप से जीरो होगा। और अगर ये डिस्टेंस नॉन जीरो है तो ये रिजल्ट दे रहा है कि वो एलिमेंट उस सेट से बाहर कहीं है। लें जी, इसके प्रूफ को हम अब नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं दोबारा अगले पार्ट में।